आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। इससे पहले बात करते कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 5,541 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 168 लोगों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 1,857 नए मामले सामने आए। उधम सिंह नगर में 717, हरिद्वार में 591, नैनीताल में 517, उत्तरकाशी में 371, पौड़ी में 335 नए मामले सामने आए। वैक्सीनेशन से ज़्यादा वीआईपी को तवज्जो, युवाओं में आक्रोश। तो प्रदेश में चौथे चरण में के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं के टीकाकरण अभियान का पहला दिन कहीं देरी से शुरू हुआ तो कहीं तकनीकी खामियों के चलते अव्यवस्थाओं के नाम रहा। प्रदेश में कई जगह पर समय पर वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया। इन सबके बीच पहले दिन सोमवार को 14,216 युवाओं को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगी। ऋषिकेश में 2.5 घंटे देरी से पहुंचे विधायक पर फूटा गुस्सा, नारेबाजी। तो देहरादून रोड स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 में कोरोना टीकाकरण अभियान 2.5 घंटे से देरी से शुरू होने के चलते विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल को लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई और प्रेमचंद अग्रवाल वापस जाओ और मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए। मौके पर नजारत को भांपते हुए विधानसभा अध्यक्ष आनंद फानन में अभियान का शुभारंभ कर लौट गए। तो ऋषिकेश में 2.5 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद कोरोना वैक्सीन सेंटर में 20 अध्यक्ष का विरोध करती महिला। 15,000 के गुब्बारे लगा दिए, पानी तक का इंतजाम नहीं। तो हल्द्वानी से खबर है, जिला प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने सीएम तीरथ सिंह रावत के कार्यक्रम में फिजूल खर्चा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। एमबीपीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में टीकाकरण अभियान शुभारंभ स्थल पर 15,000 से अधिक के गुब्बारे लगवा दिए। वहीं ऑडिटोरियम के बाहर पंडाल में बैठाए गए युवाओं को पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं हुआ। हरिद्वार से खबर है, सुबह से लाइन में लगे देरी पर भड़के। तो सुबह से ही सेंटरों पर लाइन में लगे युवा बिना तैयारी के पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों पर भड़क गए। वहीं खबर है, टनकपुर से रातों रात बदला टीकाकरण केंद्र। तो स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को ट्रामा सेंटर की जगह थपलियाल खेड़ा में कोविड टीकाकरण कैंप लगा दिया, जिससे ट्रामा सेंटर में टीके लगवाने पहुंचे लोगों को निराश लौटना पड़ा। अदृश्य के साथ चल रहा विश्व युद्ध, लेकिन सरकार सो रही। तो हाई कोर्ट तो उच्च न्यायालय ने सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण रोकने, कोविड अस्पतालों की व्यवस्था आदि के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को अपर्याप्त और आधा अधूरा बताते हुए तख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि वर्तमान में एक अदृश्य शत्रु के साथ तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अपेक्षित गंभीरता और तैयारियां कहीं नजर नहीं आ रही हैं। सरकार शत्रुमुर्ग की तरह रेत में सिर डाल करके बैठी नजर आ रही है। कोरोना के खिलाफ सरकार के प्रयासों को लेकर के सोमवार को हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश RS चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ देर शाम 6 बजे तक मैराथन सुनवाई शुरू हुई। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग लैब बढ़ा। तो मुख्य न्यायाधीश RS चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि टेस्टिंग लैबों की संख्या बढ़ाएं, पर्वतीय क्षेत्रों में टेस्ट कराने के लिए मोबाइल सेवा उपलब्ध कराएं तथा इसके लिए शीघ्र ICMR की अनुमति लें। बंद कॉलेजों को कोविड सेंटर बनाने पर विचार करें। तो हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश किया कि जो कॉलेज बंद है उनको शीघ्र कोविड सेंटर बनाने पर विचार किया जाए। वहीं अधिक वसूली करने पर 20 मई तक रिपोर्ट मांगी है। चारधाम यात्रा कैसे निगरानी रखेगी सरकार? तो कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद सरकार ने कुंभ मेला होने दिया, पूर्णागिरि मेले में भी 10-20 हजार लोग जुटने दिए। अब चारधाम यात्रा पर रोक की बात कह रही है, लेकिन वहां का प्रबंधन अपनी खुद की SOP बनाकर स्थानीय स्तर पर आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर अस्पतालों से हटाएं। तो जिन अस्पतालों में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं उनको वहां से हटाकर अन्य जगह स्थापित करें। महाराष्ट्र में भी पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंच गया है। कोरोना काल में उत्तराखंड में 507 भर्तियों का मौका। तो कोरोना काल में प्रदेश के अस्पतालों में 507 पदों पर भर्तियों का मौका आया है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपनल ने भर्तियों की विज्ञप्ति जारी कर दी है। इन सभी पदों के लिए आवेदन उपनल की ईमेल किए जा सकते हैं। उपनल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक चमोली में 6, टिहरी में 21, रुद्रप्रयाग में 16, हरिद्वार में 55, देहरादून में 70, पौड़ी गढ़वाल में 86, अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 7, चंपावत में 17 और नैनीताल में 228 पदों पर भर्ती का मौका आया है। वही खबर है, हरिद्वार से ऑक्सीजन प्लांट फेल, 4 घंटे अटकी रही सांसें। तो रुड़की जिला अस्पताल का मामला, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप, परिजनों की सूचना पर मरीज शिफ्ट किए गए। विश्वविद्यालय में 17 मई से 12 जून तक गर्मियों की छुट्टी। तो श्रीनगर से खबर है, कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए HNB विश्वविद्यालय प्रशासन ने ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है।
उत्तराखंड में कोरोना कवच के लिए टीकाकरण केंद्रों पर लंबी कतार। तो सोमवार को 18 से 44 के युवाओं का टीकाकरण शुरू हुआ। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में टीकाकरण के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ गई। डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती जल्द करें, वेतन चाहे कुछ भी देना पड़े। तो हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के राज्य सरकार को कई सख्त निर्देश दिए। स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ करते हुए कोर्ट ने कहा कि 1.5 वर्ष से संसाधनों के अभाव में डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और अन्य मेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं। सरकार जल्द डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती करे, इसके लिए चाहे कितना भी वेतन क्यों न देना पड़े। ऋषिकेश में आज से नहीं चलेंगे छोटे वाहन। तो यात्रियों की परेशानी मंगलवार से बढ़ने वाली है। बस ऑपरेटरों के आंदोलन के समर्थन में छोटे वाहन वाले भी हड़ताल पर चले जाएंगे। ऋषिकेश में प्रतिदिन 150 से अधिक सुमो, जीप और टैक्सी विभिन्न रूटों पर संचालित होती है। यह 2000 से अधिक सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है। वैक्सीन आयात की अनुमति मांगी। तो कोरोना वैक्सीन की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से वैक्सीन को आयात करने की अनुमति मांगी है। उत्तराखंड के कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग दूर एक रस्सी तक नहीं लगाई। तो राज्य के कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था ज़्यादातर जगहों पर मजाक बनकर रह गई है। खासकर दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन निर्धारण के लिए बैरिकेडिंग तो दूर, गांव के रास्तों पर रस्सी तक नहीं लगाई गई है। बलूनी की पहल पर लंदन से मिले 200 ऑक्सीमीटर। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर लंदन से प्रवासियों द्वारा भेजे गए 200 ऑक्सीमीटर मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी जगमोहन सुंदरियाल को सौंप दिए गए हैं। देहरादून में अब 4000 में हो सकेगा सीटी स्कैन। तो देहरादून में सीटी स्कैन के रेटों में मनमानी पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती अख्तियार की है। विभाग ने सीटी स्कैन की दरें तय कर दी हैं। इनसे ज़्यादा पैसा लेने पर आपदा एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के लिए 1,62,000 वैक्सीन और आएगी। तो उत्तराखंड को इस हफ्ते 1,62,000 डोज और मिलेगी। 2 दिन में 42,000 को वैक्सीन भी मिलेगी। उत्तराखंड कोविड मौतों में देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल। तो उत्तराखंड कोरोना के मौत के मामले में देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गया। उत्तराखंड 26 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 9वें नंबर पर है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर पहुंच गया है। यहां कोरोना से प्रति 1 लाख की आबादी पर 33 मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश बिहार से भी आगे चल रहा उत्तराखंड। तो यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों से उत्तराखंड कोविड मौत के मामले में काफ़ी आगे है। यूपी में 1 लाख पर 8 मौतें हैं, साथ 27वें स्थान पर है। जबकि बिहार में प्रति 1 लाख पर 3 मौतों के साथ 33वें स्थान पर है। वहीं मध्य प्रदेश 24वें, राजस्थान 28वें नंबर पर है। जबकि उत्तराखंड में 1 लाख पर 33 मौतें हो रही हैं। टीकाकरण के लिए उत्साह, देरी पर नाराजगी। तो गढ़वाल में युवाओं में टीकाकरण को लेकर के खूब उत्साह दिखाई दिया। पौड़ी में केंद्र पर टूटी सोशल डिस्टेंसिंग। वहीं चमोली जिले में 904 को लगी वैक्सीन। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में देरी से टीकाकरण होने पर गुस्सा। उत्तरकाशी में टीकाकरण को लेकर युवाओं में उत्साह दिखा। व्यापारियों ने बड़कोट नौगांव को बंद रखने का निर्णय लिया। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए निर्णय लिया गया है। वहीं खबर है श्रीनगर से। श्रीनगर बेस अस्पताल में 14 लोगों की मौत हो गई। तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के कोविड बेस अस्पताल में 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हो गई। सतपुली में 2 मई से अभी तक नहीं आई जांच रिपोर्ट। तो विकासखंड द्वारीखाल की कुल्हाड़ ग्राम सभा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 मई को जांच की गई। सतपुली में 3 मई से लगातार कोरोना की जांच चल रही है, लेकिन विभाग द्वारा लचर कार्यप्रणाली के कारण आज इतने दिन बाद भी कोरोना जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। वहीं श्रीनगर से खबर आई है एम्बुलेंस में 3 किलोमीटर शव ले जाने के लिए दिए 6,000 रुपये। तो श्रीनगर बेस अस्पताल में कोविड वार्ड में भर्ती मरीज की मौत का डेथ सर्टिफिकेट मिलने के 4 घंटे तक परिजन शव को एम्बुलेंस से अंतिम संस्कार के लिए ले जाने को भटकते रहे। मजबूरन परिजनों ने प्राइवेट एम्बुलेंस करनी पड़ी। एम्बुलेंस वाले ने कोविड मरीज का हवाला देते हुए 3 किलोमीटर दूर स्थित अलकेश्वर घाट तक बॉडी पहुंचाने के पहले 4,000 रुपये पड़ने की बात कही, लेकिन गलती से दूसरे घाट पर पहुंचने की बात कहकर उसने अलकेश्वर घाट पर जाने के 3,000 रुपये और ले लिए। उत्तराखंड की जेलों से 500 बंदी छूटेंगे पैरोल पर। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य की विभिन्न जेलों से लगभग 500 बंदियों को पैरोल पर छोड़ा जाएगा। उत्तराखंड में 30 से 39 आयु वर्ग पर कोरोना अधिक हमलावर।
तो यूँ तो कोरोना बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी के लिए घातक है, मगर उत्तराखंड में अब तक 30 से 39 आयु वर्ग के लोगों पर कोरोना कुछ ज़्यादा ही हमलावर है। देहरादून में टीकाकरण को युवाओं की लंबी कतार। तो जिले में 18 से 44 आयु के युवाओं के लिए सोमवार से टीकाकरण शुरुआत हुआ। पहले दिन जिले के 11 सेंटरों पर टीकाकरण हुआ। प्रेमनगर स्थित सनातन धर्म मंदिर में स्थापित कोविड वैक्सीन सेंटर में टीका लगवाने के लिए सोमवार को लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कौन कहेगा इस शहर में कर्फ्यू लगा है। तो दून के विभिन्न बाजारों में राशन सब्जी खरीदने में उमड़ी लोगों की भीड़। हनुमान चौक में बाजार में उमड़ी सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां। वही खबर है ये, देहरादून से बेवजह घूमने वालों पर होगा मुकदमा दर्ज। जितेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नई गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों और दुकानदारों पर पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। प्रदेश में सख्ती से होगा कोविड कर्फ्यू का पालन। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पीक पर होने के बावजूद लोगों में जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है। मास्क नहीं पहनने पर 1,16,000 का चालान किया गया। वहीं कालाबाजारी में 22 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। देहरादून में 1,867 लोगों के चालान किए गए। पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में व्यापार मंडल। तो दून उद्योग व्यापार मंडल ने सीएम को 7 सूत्रीय सुझाव भेजे। उन्होंने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। कहा कि वर्तमान में 90% दुकानें बंद होने के बाद भी बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। प्लाज्मा डोनर 1 माह में बचा सकते हैं 4 लोगों की जिंदगियां। तो कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों को प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही है, लेकिन डोनर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। जिनको मिल रहे हैं उनमें से अधिकांश गंभीर खतरे से बाहर आ जा रहे हैं। दून अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपील की है कि कोरोना से रिकवर लोग प्लाज्मा दान करने को आगे आएँ और लोगों की जान बचाएं। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 12 और 13 मई के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 11 और 14 मई को राज्य के अनेक पर्वतीय जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मसूरी में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। काऊ ने जताया बलूनी का आभार। वही खबर है, चौखुटिया से सोमनाथ मेला रस्म अदायगी के साथ संपन्न हुआ। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जल्द बजट जारी होगा। तो मुख्यमंत्री रावत ने ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू को समय पर बनाने के निर्देश दिए हैं। वही खबर है, अल्मोड़ा से 51.742 किलो गांजा संग 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। वही खबर है, अल्मोड़ा से सुपाकोट अधूरिया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। पिथौरागढ़ में 18 से 44 उम्र के 2 लाख से अधिक युवा हैं। टीकाकरण को केवल 2 केंद्र बने हैं। ऐसे तो 7 माह में पूरा होगा टीकाकरण। वही चंपावत से खबर है, आज से 3 घंटे खुलेंगी सब्जी दूध की दुकानें। तो कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी। 14 मई को खुलेंगी राशन और सस्ते गल्ले की दुकानें। पिथौरागढ़ में रिपोर्ट के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं है। ज्वालापुर कनखल बाजार में लगा जाम। तो हरिद्वार में कोविड कर्फ्यू का नहीं हो रहा है पालन। कर्फ्यू में दुकान खोलने पर हरिद्वार में मुकदमा दर्ज। रोडवेज बसों में बैठने के लिए मारामारी। तो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें राज्य के अंदर तक ही संचालित होने के चलते बॉर्डर तक जाने वाली बसों में लोगों की आपाधापी मच गई है। हरिद्वार से खबर है, प्रेमनगर आश्रम में हंगामा काटा। तो सुबह 8 बजे से ही केंद्र के बाहर टीकाकरण को उमड़ गए थे लोग। अव्यवस्था देखकर फूटा लोगों का गुस्सा। मुस्लिम युवकों ने मिलकर कराया राजू का अंतिम संस्कार। तो मुसीबत की घड़ी में धर्म जाति की दीवारें ढह गई और इंसानियत की मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। हृदय गति रुकने से सब्जी विक्रेता राजू की मौत हो गई। परिवार में जिम्मेदार न होने के चलते मुस्लिम युवकों ने मिलकर अर्थी को कंधा दिया। मासूम भाइयों के शव देख लोगों की आंखें नम। तो रानीपुर कोतवाली में
समेलपुर गांव में जैसे ही दो मासूम भाइयों के शव गांव में पहुंचे तो वहां का माहौल गमगीन हो गया। हृदय विदारक घटना को सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। गांव के लोगों ने जब दो मासूम का शव देखा तो उनका कलेजा फट गया। किसी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। परिजनों को सांत्वना देने के लिए पूरा गाँव पहले से मौजूद था। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में गांव समेलपुर मैदूत में बीते शुक्रवार को 7 और 8 साल के मासूम दो चेहरे भाई लापता हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बच्चों की गुमशुदगी दर्ज की थी। तलाश शुरू की गई। बीते रविवार की रात घर के पास गोदाम में खड़ी कार में दोनों बच्चों के शव बरामद किए गए। हिमाचल से छात्रा और प्रेमी को लेकर आई पुलिस। तो छात्रा और उसके प्रेमी को रुड़की पुलिस हिमाचल से लेकर आई। छात्रा को परिजनों को सुपुर्द कर आरोपी को जेल भेज दिया। पोखरी से खबर है, संक्रमित को अस्पताल में एक दिन में ही दे दी छुट्टी, मौत हो गई। तो ब्लॉक के ब्राह्मणथाला गांव में एक संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल ने एक दिन बाद ही घर भेज दिया और उसकी मौत हो गई। प्रधान ने जिला अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कोविड कर्फ्यू इस हफ्ते दिखेगा सरकार की सख्ती का असर। तो मंगलवार सुबह 6 बजे से पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू हो जाएगा। अब ग्राम पंचायतों को जारी किए 85 करोड़ रुपए। तो कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश की पंचायतों के लिए करीब 85 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी के निर्देश। तो पर्यटन मंत्री ने पौड़ी जिले के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। वाहन से गौरीकुंड पहुंचे बाबा केदार की डोली। तो बैठक में लिया गया सर्वसम्मति से निर्णय, 15 मई को डोली केदारनाथ पहुंचेगी। यमुनोत्री धाम के निकट ठेला खोलने का विरोध किया गया। अब शव यात्रा में भी मिलने लगे किराए के कंधे। तो पीपी किट पहनकर 1000 रुपये तक वसूल रहे हैं मजदूर। बेवजह घर से बाहर निकले तो खैर नहीं, एसएसपी ने अधिकारियों को दिए कड़े दिशा निर्देश। शहर में चलाए जाएंगे कुल 6 कैदी वाहन। तो घंटाघर चौकी पर पहुंचे एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत के साथ विधायक खजान दास। वहीं कोविड कर्फ्यू के दौरान युवती को पुलिस से बहस महंगी पड़ी, भरना पड़ा चालान। मनमानी करने वाले दुकानदारों पर चला पुलिस का डंडा। तो एक्शन में है पुलिस। कोटा संतूर में जुड़वा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सहायक प्राध्यापक की रिक्ति जल्द करें आवेदन। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में 140 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलवे में पैथोलॉजिस्ट व अन्य पदों पर मौका। तो 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 19 मई है। वहीं स्टाफ नर्स व कई पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ी। तो 379 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सहित विभिन्न पद खाली। तो 62 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जरूरतमंदों को ऑक्सीजन दे रहे युवा। तो कोरोना के इस मुश्किल वक्त में यूथ फाउंडेशन से जुड़े युवा लोगों की मदद कर रहे हैं। फूलों की घाटी में विचरण कर रहे हैं ब्लैक बियर और रेड फॉक्स। तो घाटी से लगे ट्रैप कैमरों में कैद हुए दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव। टिहरी जिले में फिर लौटने लगे प्रवासी। तो चेक पोस्टों पर सख्ती के बाद भी कई पुलिस को चकमा देकर घर पहुंच रहे हैं। संक्रमितों को अस्पताल में एक दिन में ही दे दी छुट्टी, मौत हो गई। अब सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगी जरूरी सामान की दुकानें। तो जिले में शासन के निर्देश पर 11 से 18 मई तक प्रभावी रहेगा कोविड कर्फ्यू। वहीं खबर है नई टिहरी से विपुरम में 450 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। खबर है गोपेश्वर से एक सप्ताह से बंद पड़ी है बड़ेत पिंड वाली सड़क। भारी बारिश के कारण जगह जगह मलबा आया था। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो युवाओं में उत्साह, अव्यवस्थाओं ने फेरा पानी। बाजारों में भी भीड़, गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। वहीं खबर है पथरी से बादशाहपुर में रहस्यमय बुखार से महिला की मौत हो गई। मौत से लड़ते रहे मासूम, कार के अंदर दब गई आवाज। तो बाहर निकलने के लिए शीशों पर मारे हाथ, दम घुटने पर अरहान ने उतारी थी शर्ट। ईद से पहले बुझ गए 2 सगे भाइयों के घरों। 4 घंटे में बिक गया 7 करोड़ का आटा चावल।
तो रुद्रपुर से खबर है, रविवार को लोगों ने बाजार खूब खरीदारी की। अब 14 मई को खुलेगा किराना स्टोर। वही खबर है, रुद्रपुर गदरपुर से नियमों का पालन कराने में पुलिस के छूटे पसीने। उधमसिंह नगर जिले में 721 कोरोना संक्रमित मरीज जबकि 19 की मौत हो गई। शिक्षा मंत्री के प्रतिनिधि का कोरोना से निधन हो गया। तो पूर्व सैनिक, वरिष्ठ भाजपा नेता और शिक्षा मंत्री के प्रतिनिधि रमेश कोश्यारी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। रुद्रपुर की दीदी राजकुमारी गिरी का कोरोना से निधन। तो पिछले कई सालों से भाजपा में सक्रिय भूमिका निभाने वाले शहर की दीदी नाम से विख्यात राजकुमार गिरी का कोरोना संक्रमित होने पर निधन हो गया। वही खबर है, दिनेशपुर से बिना जांच के पॉजिटिव रिपोर्ट पर पीड़ित परिवार आक्रोशित हो गया। काशीपुर में कोविड मरीजों को निःशुल्क भोजन देगी कांग्रेस। तो महानगर कांग्रेस कमेटी ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 के मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन किचन की व्यवस्था की है। वहीं रुद्रपुर से खबर है, जिले में आज से 8 दिन का सख्त कर्फ्यू लागू रहेगा। टनकपुर से खबर है, 5 किलो चरस के साथ आरोपी को दबोचा गया। वहीं खबर है, हल्द्वानी से हल्द्वानी की महिला की द्वाराहाट की महिला की हल्द्वानी में हादसे में मौत हो गई। तो चोरगलिया थाना क्षेत्र में सोमवार को खटीमा से हल्द्वानी की ओर आ रही एक कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से जा टकराई। कार में सवार परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने तीनों घायलों को 108 की मदद से बेस अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया। भारत में दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण। तो देश में 114वें दिनों के भीतर 17 करोड़ खुराकें दी गई।